जयवंत, सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी है। सर आप यहाँ? अरे बैठ बैठ। सुन देख, कंपनी में कुछ नए रिक्रूटमेंट्स करने हैं, तो पोस्ट वगैरह की फाइल मैंने अर्चना को दे दी है, वो फाइनलाइज करके तुझे दे देगी। इमीडिएटली कल के अखबार में ऐड दे दे, ठीक है? सर वो अच्छा, उसमें सैलरी वगैरह मेंशन मत करना, वो हम नेगोशिएबल ही रखेंगे। कैंडिडेट का एक्सपीरियंस वगैरह देख कर तय कर लेंगे कि क्या करना है, ठीक है? ठीक है सर। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। मैं ये कहना चाहता था कि मैं अर्चना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जयवंत। तुझे पता है जयवंत, जब अर्चना के लिए लड़का ढूंढने की बात चल रही थी तो मेरे मन में सबसे पहले तेरा ही नाम आया। अर्चना के लिए तुझसे बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल। सर ये शादी तभी मुमकिन है जब अर्चना हर तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। सर मैं नहीं चाहता हूँ कि अर्चना किसी के दबाव में आकर या एक समझौते के तहत वो शादी करे। सही अर्चना के लिए ठीक नहीं होगा, और ना ही हम दोनों की फ्यूचर के लिए। तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक अर्चना इस शादी के लिए हाँ नहीं कह देती, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अहो बँकेत जायचे लक्षात आहे ना? हाँ हाँ याद है भाई। अरे बाबा मेरी टाई कहाँ है? विनोद यहाँ तो पड़ी है टीवी पे। यहाँ किसने रखी अच्छा बाबा सुन, टाई? जाते जाते केबल वाले को बोलना रिसेप्शन ठीक से नहीं आ ठीक रहा है, मैं बोलता हूँ हाँ? उसको। हाय विनोद। अरे धर्मेश, कैसे हो? बहुत अच्छा। तुम? प्रणाम बाबा। हाँ हाँ सुखी भव। आओ आओ बैठो। तुम यहाँ इस वक्त भाई धर्मेश है। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? बाबा सब कुछ ठीक है, शायद ठीक से भी एक कदम आगे। मैं समझा नहीं। बाबा मैंने जयवंत से अर्चना के रिश्ते के बारे में बात की थी और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। उसे उसके अतीत के साथ स्वीकार करने में जयवंत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा जयवंत की हाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से जयवंत ही ऐसा लड़का है जो अर्चना के लिए आइडियल पति साबित हो सकता है। देखिए बाबा, आप सिर्फ मेरे कहने पर विश्वास मत कीजिएगा, अपनी तरफ से भी पूरी पूछताछ कर लीजिएगा। आपको लड़का ठीक लगता है तो बात आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं धर्मेश, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। अगर तुम कहते हो कि अर्चना जयवंत के साथ खुश रहेगी तो यकीनन ऐसा ही होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं चाय बनाती हूँ। ले गए, अब तो मुंह मीठा करूंगा, वो भी अर्चना के हाँ कहने के बाद। अच्छा चलता हूँ। हाँ बेटा। अरे श्रावणी, या जी आई। आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे और मानव की शादी का मुहूर्त निकल आया है। अब जाके मेरे सचिन को उसका हक, उसके बाप का नाम मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे तो पति मिलेगा। हाँ, शादी के बाद मानव मेरे पति बन जाएंगे, लेकिन क्या वो मुझे मेरे हक का प्यार दे पाएंगे? आई श्रावणी, कई रिश्तों की शुरुआत समझौते से होती है और आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब मुझे वो उम्मीद नहीं रही है। आई 1.5 साल से मैं यही तो इंतजार कर रही हूँ कि कब समझौता रिश्ते में बदलेगा। श्रावणी तो बहुत जल्दी उम्मीद हार जाती है। क्या मैं बहुत जल्दी सच्चाई एक्सेप्ट कर लेती हूँ? आई मैं आप में से किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि इस घर के लोगों में से कभी किसी ने मेरे बारे में या मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा है। अरे मानव के लिए मैं उनकी एक जिम्मेदारी हूँ और आपके लिए आपके पोते की माँ, बस। लेकिन कोई बात नहीं आई, मुझे आप लोगों में से किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे सच्चू को उसके हक का घर मिल रहा है, मेरे लिए इतना ही काफी है।
और बाकी रही बात मानव का प्यार पाने की, तो उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती रहूंगी। वैशु कहाँ पे है धर्मेश? तो बुलाया? अरे मुझे भी नहीं पता, बोला कि देखो आ गए। धर्मेश कहाँ थे आप? हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं ना। तो बेटा अचानक से एक साथ खाना खाने का फैसला क्यों? हाँ, वैशु तुम्हारे मायके गया था, आई के घर? एक जरूरी बात थी जो उनसे करनी थी, और वही जरूरी बात अब तुम सबको भी बतानी है, तो इसलिए तुम सबको खाने पे बुला लिया। अभी बातों को इतना खींचो मत, बताओ ना क्या बात है। पहले खाना खाते हैं यार, चलो। अरे नहीं, पहले बताओ किसके बारे में है, क्या बात है? अर्चना की शादी के बारे में। धर्मेश ये ताई के शादी की बात अचानक कहाँ से आई? नहीं, अचानक नहीं, काफी दिनों से सोच रहा था मैं इस बारे में। इनफैक्ट एक दो बार वैशु से बात भी की मैंने। कल फाइनली सुलोचना आई से बात कर ली। क्या बात की तुमने आई से? यही कि अर्चना के लिए मेरी नजरों में एक बहुत अच्छा लड़का है। कौन? जयवंत। मुझे ऐसा लगता है कि जयवंत अर्चना के लिए हर मायने में सही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अर्चना से शादी करने के लिए तैयार है, उसका सारा अतीत जानने के बाद भी। हाँ, जयवंत अच्छा लड़का भी है और मुझे लगता है वो ताई को खुश भी रखेगा। तो फिर हमें ताई की शादी की बात जल्दी ही आगे बढ़ानी चाहिए, है ना सतीश? क्या बात है सतीश, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? नहीं, देखो सतीश, हम सबको मिलकर ये फैसला करना है। नहीं मुझे जयवंत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुमने अर्चना की राय ली? नहीं, अभी नहीं। धर्मेश, मुझे लगता है कि पहले हमें अर्चना की राय लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सतीश, अगर हम ये फैसला अर्चना पर छोड़ेंगे तो वो कभी हाँ नहीं कहेगी। किसी को तो कन्विंस करना होगा उसे शादी के लिए। लेकिन ऐसा करेगा कौन? आए आप यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलिए आई। मेरी अर्चू मुझे वापस लौटा दो माना।